प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गांव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी ने 4 जून के अखबारों में उनका एक बयान छपा है। उस बयान में उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि गांव का विकास तो होना चाहिए, उनको आधुनिक भी बनाया जाए, लेकिन उनकी संस्कृति और उनका जो समुदाय आधारित जीवन है वो गांव की आत्मा है। उस आत्मा को मार के गांव का विकास ना किया जाए, उनको बाहर से विकास ना थोपा जाए। गांव की संस्कृति को, गांव के रीति रिवाजों को और उनके सामूहिक तौर पर काम करने की जो कार्य पद्धति है, उनका जीवन पद्धति है, उसको बचा के रखा जाए। ये राष्ट्रीय आवश्यकता बताई है उन्होंने। तो ये बड़ा स्वागत योग्य बयान है, बहुत बढ़िया लगा हमें। और साथ में ये भी कहा है कि भी जो निर्णय प्रक्रिया है देश में, जो निर्णय होते हैं उसमें भी जो समुदाय है, ग्राम समुदाय है या शहरी समुदाय है, आम जनता को भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। यही असली लोकतंत्र की शक्ति होती है। तो ये दोनों ही चीजें इस मामले में चीफ जस्टिस महोदय बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं देश के लोगों की। मेरे इस बारे में 2 सुझाव हैं। यदि गांव की आत्मा को बचा के रखना चाहते हैं वास्तव में चीफ जस्टिस महोदय, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि सबसे पहले तो लिव इन रिलेशनशिप के कानून को खत्म कर दिया जाए। जब से ये कानून बना हमारे देश में, तब से परिवार धड़ाधड़ टूट रहे हैं, लगातार तलाक हो रहे हैं। शादीशुदा औरतें दूसरे पुरुषों के साथ लिव इन में चली जाती हैं, शादीशुदा पुरुष दूसरी औरतों के पास लिव इन में रहने लग जाते हैं। और जो उनकी पहले वाली शादी से जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। कौन बच्चा माँ के पास रहेगा, कौन बच्चा बाप के पास रहेगा। तो कोर्टों के निर्णय में उलझे हुए हैं लोग, लगातार इस तरह के मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो परिवार रूपी संस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो सबसे पहले तो मेरा चीफ जस्टिस महोदय से आग्रह है कि उन्होंने जो चिंता जाहिर की है अखबारों में, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, अमल में लाने के लिए उनको लिव इन रिलेशनशिप का कानून खुद संज्ञान लेके तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए, ताकि हमारे परिवारों को बचाया जा सके। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि उन्होंने हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 के उपभाग 3 में ये प्रावधान है कि हम अपना जीवन अपनी प्रथाओं, अपने रीति रिवाजों के मुताबिक चला सकते हैं। यूजेज एंड कस्टम्स का प्रावधान दिया गया है, उनको बरकरार रखने का प्रावधान दिया गया, नागरिकों को अधिकार दिया गया इस तरह का। तो उसको सही रूप में लागू किया जाए। यहाँ जो हमारे शादियों का सिस्टम है उसमें हमारी प्रथाओं को बिल्कुल नहीं माना जा रहा। हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि युवा लड़के और लड़की कोई भी आपस में शादी कर सकते हैं। हमारी परंपराओं में जो गोत्र को छोड़ के, 3 गोत्रों को छोड़ के, और गांव की लड़की को सभी बहन मानते थे, गांव गुआंढ की लड़की को, उनको छोड़ के तब शादियां की जाती थी। और आज भी समाज उनके ऊपर खड़ा है बिल्कुल। लेकिन सरकारी कानून जो है हिंदू मैरिज एक्ट, वो खुली छूट देता है, कोई भी युवा लड़का और लड़कियां जो बालिग हो चुके हैं कोई भी आपस में शादी कर सकते हैं, बिना इन चीज़ों को ध्यान में रखे, बिना परंपराओं को ध्यान में रखे, परंपरा तोड़ के शादी कर सकते हैं। और लगातार लड़के और लड़कियां परंपरा को तोड़ के शादियां कर रहे हैं, घरों से भाग रहे हैं। जो कपल हैं वो घरों से भाग रहे हैं और सरकार और न्यायालय उनको, प्रेमी जोड़ों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो समाज उनको मान्यता नहीं देता। ऐसे में एक तो माता पिता से उनके बच्चे भी छूट जाते हैं और बच्चों से उनके माता पिता सदा तक के भी छूट जाते हैं और हजारों हजार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं दबाव में आके। तो यदि वो हमारे कस्टम्स और यूजेज जो प्रावधान है संविधान में, उसको कानूनी तौर पर लागू करें तो हमारे लाखों बच्चे बच सकते हैं, उनके जीवन बच सकते हैं। और हमारे यहाँ यूरोप की तरह से शादियाँ व्यक्तिगत मामला नहीं है एक युवा लड़के और लड़की का। यूरोप में जिस तरह से शादियाँ 2 व्यक्तियों का मसला होता है, नौजवान लड़के का लड़की का, हमारे यहाँ शादियाँ सामाजिक अनुष्ठान होती हैं। हमारी यही परंपरा है। शादियों में माँ बाप की भी सहमति होती है, परिवार भी पूरा शामिल होता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है और हम इस संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं। और यहाँ यूरोप वाला जो पैटर्न लागू कर दिया गया है, उसकी बजाय उस प्रावधान को यदि लागू कर दिया जाए जो संविधान में दे भी रखा है, संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 13 में, उसके उपभाग 3 में हमें अपनी प्रथा और अपने रीति रिवाजों के हिसाब से अपना जीवन चलाने का, उसके हिसाब से अपनी ब्याह शादी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो अधिकार यथार्थ में नहीं है, असलियत में हमें मिला हुआ नहीं है।
हकीकत में आई व्यवहार में लागू नहीं है। तो चीफ जस्टिस महोदय से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो उसको हकीकत में लागू करें, खुद संज्ञान लेके। इसमें कोर्टों का भी समय बचेगा, लोगों का खर्च भी बचेगा और हमारे परिवार भी नहीं टूटेंगे और हमारे युवा बच्चों की जान भी बचेगी। माँ बाप के पास बेटा बेटी रहेंगे और बेटा बेटियों के पास उनके माँ बाप रहेंगे। और तीसरा एक मेरा सुझाव, निर्णय प्रक्रिया में उन्होंने कहा है कि निर्णय प्रक्रिया में यदि समुदाय की भागीदारी नहीं रहेगी तो हमारी जो यही हमारी लोकतंत्र की असली शक्ति है वो सही लोकतंत्र नहीं होगा। तो निर्णय प्रक्रिया में यदि वो भागीदार रखना चाहते हैं, बहुत स्वागत के योग्य उनका बयान है, स्वागत के योग्य उनकी चिंता है, तो उसके लिए ग्राम सभाओं को वैधानिक शक्ति दे दी जाए। अभी ग्राम सभाओं को वैधानिक शक्तियां नहीं है, छोटे छोटे मामलों की भी कोई पावर नहीं है। ग्राम पंचायत जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें तो सरकारी विभाग का हिस्सा है, वो तो कुछ खास कर नहीं पा रही। हमारी पुरानी परंपरा में जो गांव इकट्ठा होकर फैसले करते थे, ग्राम सभाएं होती थी, मोहल्ला सभाएं भी हो सकती हैं शहरों में, जिसमें सबको शामिल होने का अधिकार होता है और समूह मिलकर फैसले करता है। तो ग्राम सभाओं को कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, कोई कानूनी शक्तियां नहीं दी गई हैं। चीफ जस्टिस महोदय को पूरी पावर है कि वो ग्राम सभाओं को वैधानिक शक्ति दे सकते हैं। हमारी लोकल पंचायतों को, जो जिसमें सारा समूह इकट्ठा होकर फैसला करता है, हमारी लोकल पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, खाप पंचायतों को यदि वैधानिक शक्तियां चीफ जस्टिस महोदय देते हैं, इस तरह की कानूनी पावर देते हैं, तो इससे कोर्टों पर भी मुकदमों का बोझ घटेगा, लोगों का खर्च भी बचेगा और निर्णय प्रक्रिया में हमारे समुदाय की सहभागिता भी बनी रहेगी। ये भी मेरा एक सुझाव है। यही 2-3 सुझाव मेरे दिमाग में थे जो चीफ जस्टिस महोदय के सामने मेरी गुजारिश है कि इन पर वो अमल फरमाने का कष्ट करें। धन्यवाद प्रधान जी।